आज पिछोर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद पहली बार आ रहे हैं। पिछोर में इस तरीके का माहौल बहुत ही कम देखने को मिलता है। चारों तरफ स्वागत के लिए कार्यकर्ता जनता तैयार है। आप देख सकते हैं कुछ ही समय बाद काफिला यहाँ से रोड शो चालू करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, और यहाँ पर कार्यकर्ताओं की प्रचंड भीड़ दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। और तमाम जेसीबी लगाई गई हैं यहाँ पर पुष्प वर्षा के लिए, और के लिए पिछोर में ज़बरदस्त तैयारियाँ हैं। हम इस वक्त ग्राउंड ज़ीरो पर हैं। कुछ ही समय में महाराज सिंधिया का रोड शो शुरू होगा। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की तैयारियाँ यहाँ पर हम तरफ अगर आपको दिखाएं, वहाँ माला क्रेन से लगाई गई है और जेसीबीओं का मेला लगा हुआ है, लाइन लगी हुई है, ये देख सकते हैं आप। इतना के साथ पिछोर के मंडल अध्यक्ष हैं, इनसे बात करते हैं। मंडल अध्यक्ष जी, क्या तैयारियां हैं स्वागत की? आज हमारे महाराज साहब जी के स्वागत में पूरी पिछोर दुल्हन की तरह सजी है और आदरणीय हमारे महाराज साहब का जोरदार भव्य स्वागत हम लोग करेंगे। और हमारे साथ पूरे कार्यकर्ता, पूरे युवा साथी एकजुट में यहाँ महाराज साहब के स्वागत के लिए तैयार हैं। श्रीमंत जबरदस्त स्वागत पहले इतिहास में कभी भी पिछोर में नहीं देखा गया है। आखिर ऐसा इस बार क्या हुआ कि सिंधिया जी की इतनी ज़बरदस्त स्वागत की तैयारी की आप लोगों ने? आदरणीय श्रीमंत महाराज साहब जन जन के लाडले हमारे नेता, हर युवा के दिलों में राज करने वाले आज पिछोर नगर में पधार रहे हैं। केंद्रीय मंत्री बनने के प्रथम आगमन पर हमारी सारी समस्त टीम एकदम उनके स्वागत के लिए तैयार खड़ी है, जुट होकर, और पूरी पिछोर दुल्हन की तरह सजी हुई है। श्रीमंत सिंधिया जिंदाबाद, श्रीमंत सिंधिया जिंदाबाद। एक ही ज़बरदस्त उत्साह है लोगों में, और सिंधिया जी बस कुछ ही समय में उनका रोड शो शुरू होने वाला है। हम ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद आ रहे हैं। कैसी स्वागत की तैयारी और क्या माहौल है? महाराज के लिए हमने पहली बार आ रहे हैं, तो महाराज हमारे मंत्री बन के आ रहे हैं और उनके लिए पूरी पिछोर विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने पलक पावड़े बिछा दिए हैं महाराज के स्वागत के लिए। महाराज की एक झलक पाने के लिए कार्यकर्ता आतुर हैं, और ऐसे हमारे श्रीमंत महाराज साहब यहाँ से सांसद बने हैं और जनता ने अभूतपूर्व उनको समर्थन दिया है, और महाराज की एक झलक पाने के लिए सभी आतुर हैं, व्याकुल हैं महाराज के दर्शन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं में बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है, और कुछ ही देर में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का रोड शो शुरू होगा और इसके बाद वो चंदेरी के लिए निकलेंगे। लेकिन अभी हम पिछोर में आप देख सकते हैं कि जेसीबी लगाई गई हैं यहाँ पे पुष्प वर्षा के लिए। अच्छा, एक बात और बताइए कि आप चूँकि भी बन गए हैं, सांसद भी बन गए, क्या अपेक्षा है पिछोर की जनता को उनसे? पिछोर की जनता को पहली अपेक्षा है कि हमारा पिछोर जिला बनना चाहिए। और महाराज जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी अभी केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, और महाराज जब विधानसभा चुनाव से पहले आए थे तो उनने कहा था कि आप हमें विधायक दीजिए, हम आपको जिला देंगे। तो पहली प्राथमिकता हमारी है और पहली मांग है कि महाराज पिछोर को जिला बनाएं जल्दी से जल्दी। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि पिछोर को जिले की मांग को लेकर भी लगातार यहाँ के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं। आगे चलते हैं हम और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। जो मिलकर कमल के फूल के बटन को दबाया, एक एक
आशीर्वाद है मेरे लिए मेरे भाई और बहनों। और इतना भरपूर आशीर्वाद आपने दिया, इतना भरपूर आशीर्वाद आपने दिया कि मैं निशब्द हूं, मैं निशब्द हूं। अगर मैं कहूं कि मैं अपने जीवन के अंतिम पल तक भी पिछोर की जनता के लिए रेडी रहूंगा, वो भी कम है मेरे भाई और बहनों। और इसलिए आज इस मंच से मैं और ये साबित कर दिया है आपने कि जहां मोदी जी के मन में एमपी, वहीं एमपी के मन में भी मोदी जी हैं मेरे भाई और बहनों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये संकल्प ले लिया है, ये संकल्प लिया है कि आगे जाकर भी एक एक व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गरीब हो, उनका उत्थान करके भारत का परचम विश्व पटल पर हमें लहराना है मेरे भाइयों। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है और वो कांग्रेस पार्टी जिसके 13 राज्यों में खाता भी नहीं खुला। और अगर आप कांग्रेस पार्टी के तीनों चुनाव के सीट ले लो, इस चुनाव में 3 अंकों तक भी पहुंच नहीं पाई। 99 पर जनता ने स्पीड ब्रेकर लगा दिया। 99 सीट इस चुनाव की, 52 सीट पिछले चुनाव की, 45 सीट 2014 के चुनाव की, तीनों चुनाव के आंकड़े भी जोड़ दो तो जो आपने आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी को दिया, 240 सीट इस चुनाव का भी 3 चुनाव की गिनती नहीं आती कांग्रेस की मेरे भाइयों और बहनों।